Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to study Principles of Management. Here is part 40. Nature of Direction. इसमें है Important Management Function, Pervasive Function, Continuous Function, Chain of Command, Creative Function, Linking Function, Human Factors. अब हम आगे इसका explanation देखेंगे. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन. इसमें आता है डायरेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर डन, मैनेजर्स स्टार्ट डायरेक्टिंग पीपल. डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग जब हो जाती है तब उसके बाद क्या होता है, तब उसके बाद मैनेजर्स जो हैं वो लोगों को डायरेक्टिंग शुरू कर देते हैं, मतलब लोगों को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं. थ्रू डायरेक्शन मैनेजर्स गाइड एम्प्लॉयज़ ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट सो दैट वर्क इज़ डन प्रॉपरली एंड गोल्स आर अचीव्ड. इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं. काहे के लिए गाइड करते हैं? उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तो जिस वजह से काम उनका प्रॉपरली हो सके और वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें. ठीक है. अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन होता है डायरेक्शन इज डन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हमारा जो डायरेक्शन है वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे होता है. मैनेजर्स डायरेक्ट मिडिल मैनेजर्स एंड मिडिल मैनेजर्स डायरेक्ट वर्कर्स. आपकी जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, वो डायरेक्ट करता है मिडिल मैनेजमेंट को, और आपका जो मिडिल मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट करता है लोअर मैनेजमेंट को. ठीक है. एवरी मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड मोटिवेशन टू हिज सबऑर्डिनेट्स. हर एक मैनेजर जो है वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस देता है और मोटिवेशन देता है उसके सबऑर्डिनेट्स को, उसके नीचे काम करने वालों को. ये होता है. फिर आता है अपना थर्ड पॉइंट जो कि है कंटिन्यूस फंक्शन. डायरेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. आपकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. वो कोई वो नहीं है कि आपकी एक बार होकर रुक गई, नहीं, वो कंटिन्यूस है. वो होती है तो वो हुए चले जाती है. कभी एक बार की तरफ डायरेक्शन होगी, कहीं दूसरे काम की तरफ डायरेक्शन होगी, ये सब. मैनेजर ऑलवेज गाइड्स, लीड्स, मोटिवेट्स एंड सुपरवाइजेस एम्प्लॉयज़. एक मैनेजर हमेशा गाइड करता है, लीड करता है, मोटिवेट करता है और सुपरवाइज करता है उसके एम्प्लॉयज़ को. एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, डायरेक्शन नेवर स्टॉप्स. जब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा तब तक आपकी डायरेक्शन स्टॉप नहीं होगी. जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक जो है सब लोगों को डायरेक्शन मिलती रहेगी. फिर आता है फोर्थ पॉइंट जो कि है चेन ऑफ कमांड. आपका चेन ऑफ कमांड में आता है डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम में फ्लो करती है ऑर्गेनाइजेशन में. ईच एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर, नॉट फ्रॉम मैनी बॉसेस. इसका मतलब ये है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम में फ्लो करती है, ऊपर से नीचे तक. हर एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ अपने सुपीरियर का ऑर्डर रिसीव करता है, अपने हेड का, ना कि बहुत सारे बॉसेस का. ठीक है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे आता है फिफ्थ पॉइंट जो कि है क्रिएटिव फंक्शन. उसमें है डायरेक्शन टर्न्स प्लान्स इनटू एक्शन. आपका जो भी डायरेक्शन है वो आपके प्लान को एक्शन में टर्न कर देता है. इट हेल्प एम्प्लॉयज़ यूज़ देयर स्किल्स एंड आइडियाज़ टू डू वर्क इफेक्टिवली. ये मदद करता है एम्प्लॉयज़ को. काहे में मदद करता है? ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूज़ करें अपने स्किल और आइडियाज़ को अपना काम इफ़ेक्टिवली करने के लिए. विदाउट डायरेक्शन पीपल एंड रिसोर्सेज रिमेन अनयूज्ड. डायरेक्शन के बिना जो लोग हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो अनयूज रहेंगी. अगर आपको डायरेक्शन सही मिलेगी तो लोगों का और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है. अगर डायरेक्शन सही नहीं मिले तो ना ही रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो सकता है, ना ही लोगों का सही से इस्तेमाल हो सकता है. मतलब ये कि जो लेबर है अगर हम उनको सही से डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएगी. ये है. अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है जो कि है लिंकिंग फंक्शन. इसमें है डायरेक्शन कनेक्ट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. आपका जो डायरेक्शन है वो कनेक्ट करता है, वो जोड़ता है दूसरे सभी फंक्शंस को. जैसे कि हमारा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, इन सब चीज़ों को डायरेक्शन जोड़ता है.
इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क विद प्लान्ड वर्क। ये क्या करता है, जब ये चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं तो उससे क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं फिर ये हमारे कंपेयरिंग में मदद करती है। हमें जो एक्चुअल वर्क है और हमारा जो प्लान्ड वर्क है उससे कंपेयर करने में ये मदद करता है, ठीक है। एंड अचीव टारगेट्स, और ये टारगेट को अचीव करने में भी मदद करता है। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है ह्यूमन फैक्टर। अब हमारा ह्यूमन फैक्टर में क्या आता है, ह्यूमन फैक्टर होता है डायरेक्शन डील्स मेनली विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो डायरेक्शन है वो डील कैसे करता है, वो मेनली उसका डील होता है लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। मैनेजर्स गाइड, मोटिवेट एंड सुपरवाइज एम्प्लॉयज सो दे वर्क एफिशिएंटली। हमारे जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और सुपरवाइज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो जो है वर्क सही से कर सकें, इफ़ेक्टिवली कर सकें, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉम्प्लेक्स, आपको जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सो डायरेक्टिंग पीपल इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। जब ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, वो सिंपल नहीं होता, तो इस वजह से लोगों को डायरेक्ट करना, इंसानों को डायरेक्ट करना क्या होता है, वो एक चैलेंजिंग टास्क है कि आप उनको सही से डायरेक्शन कर पाएंगे, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 40 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।